अगर 1-1 रुपया भी देगा ना, लाखों करोड़ों रुपए उनके पास होगा 24 घंटे के अंदर। आप लोग बहन जी भूल गए? बहन जी को भूले नहीं है, बहन जी को भूले नहीं है। ऐसा है, अगर एक पेड़ जो है पेड़ एक सूख गया है तो एक पेड़ हमने उगाने चाहिए। अगर वो कल को पेड़ सूख जाएगा तो दूसरा पेड़ को जो छाव ले ले हम, इसलिए हम दूसरा पेड़ खड़ा करना चाह रहे हैं। हम उन्हें भूल नहीं रहे, हम उन्हें भूल नहीं रहे। हम चाह रहे हैं बहन जी और चंद्रशेखर भैया साथ में मिलकर संगठन बनाए और अपनी सरकार जरूर बनाए। 2027 में सरकार उनकी बननी चाहिए। अरे कैसे बनाओगे? जब अलग लड़ोगे तो कैसे बनाओगे? हम सोच रहे गठबंधन नहीं होगा जब तक सरकार नहीं बनेगी, गठबंधन दोनों में होगा, सरकार बनेगी। बहन जी को पूरी जिंदगी हो गई राजनीति करते हुए, अब वो बुढ़ापे की तरफ है, तो उन्हें अब जो हमारे माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष कर रहे हैं, तो बहन जी के साथ में जाके काम करने चंद्रशेखर अलग पार्टी क्यों बना लिया? नहीं, पार्टी जब वो अपनी पार्टी में नहीं लेंगी तो पार्टी बनानी पड़ेगी ना। पार्टी बनानी एक मजबूरी है, पार्टी बनानी एक मजबूरी है। जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब जेल जाते थे और वो होते थे तो कोई ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो कि हमारे मतलब चंद्रशेखर भाई का साथ दे सके। तो उन्हें कोई छुटाने के लिए अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो बहुत बड़ी चीज होती है। सर क्या आप क्या कहेंगे? बहन जी ठीक नहीं थे जो चंद्रशेखर को आप चुनने जा रहे हैं? मैं मुरादाबाद जिला से युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष और अपने भाई के संघर्षों को देख के थोड़े पीछे और भाई की मेहनतों को देख के और भाई के शोषित वंचित समाज और अति पिछड़े दलितों की सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाने का जो काम किया है भाई ने, हम जो मुस्लिम लोग हैं भाई की मोहब्बत में और भाई जो जहाँ संघर्ष कर रहे हैं शोषित वंचित समाज के लिए हम अपने भाई के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ बताइए अभी समय क्या हो रहा है? इस समय क्या होगा? इस समय हम अपने भाई के साथ खड़े। नहीं, अभी समय 8 बजे रहे ना, उनका समय तो 10 बजे का टाइम है, लेकिन इतने सुबह क्यों कैसे पहुँच गए? इतनी दूर आए हैं हम लोग, संभल से आए, मुरादाबाद से आए। इतनी जल्दी क्यों आगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। भाई का प्यार है, जल्दी इतनी क्यों आगे? 10 बजे का आना चाहिए, 10 बजे टाइम है उनका आने का, आपको 10 बजे टाइम दिया ना सुबह। अरे नाश्ता पानी किए कोई खाली पेट चले आए? खाना पीना सब बांध के लेकर अपने घर से बांध के लेकर आए हैं। हमने जो खाना लेकर आए हैं हमने अपना नाश्ता पानी किया, फिर हम ग्राउंड पे। तो पार्टी पैसा वैसा नहीं दे रही, खर्चा वर्चा नहीं दे रही? अपना खुद अपने खर्चे पे चलेंगे भाई को जहाँ हमारी साधनों के साथ चलेंगे। जिस चीज़ से हम हैं, अगर हम पैदल हैं तो पैदल अपने भाई के साथ चलेंगे और हमारे पास साधन है तो साधन लेकर अपने भाई के साथ चलेंगे। तो क्या आप की बार जो है मुसलमान जो है बहन को जी के साथ छोड़ करके चंद्रशेखर के साथ आएंगे? जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भाई जब हमारे साथ खड़ा हुआ था तो हमें वो बात आज भी याद है। और बहन कुमारी मायावती की 3 मरतबा उत्तर प्रदेश में सरकार रही। बताइए मुसलमानों की सारी पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम किया है। हर किसी भी चीज़ का मसला हो, मुद्दा हो, सड़क से लेकर संसद तक भाई चंद्रशेखर ने आज़ाद ने उठाया। इसलिए मुसलमान समाज के लोग भाई लेकिन यहाँ तो मैं कई लोगों से पूछा तो कह रहे मैं यहाँ चंद्रशेखर देखने के लिए आया हूँ और तो बहन जी को देंगे, बीएसपी देंगे। सिर्फ हम अपने भाई के लिए, हमारा भाई जहाँ फैसला करेगा, अगर हमारा भाई कहेंगे क्या हम मायावती जी के साथ संगठन वो गठबंधन कर रहे हैं या एक हो रहे हैं या किसी भी अन्य पार्टी के, वो फैसला हमारे भाई करेंगे। हम उनके कार्यकर्ता है, उनके फैसले का हम सम्मान। उनको पैसा लगता है चुनाव लड़ने में, कहाँ से पैसा आएगा? पैसा देखो, हर चुनाव पैसे से नहीं जीता जाता, बिल्कुल अपनी लोकप्रियता से। भाई के पास जब चुनाव लड़े नगीना विधानसभा से, भाई के पास इसलिए साधन नहीं, इन जैसे नौजवानों ने बूथ पर चढ़ के हिस्सा लिया, हम जैसे लोगों ने, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, और जो दबे कुचले और पिछड़े अति जो वैसे लोग हैं उन्होंने भाई का साथ दिया और भाई को सांसद बनाकर नगीना विधानसभा से सांसद भवन में भेजा। बहन जी को उस चंद्रशेखर भाई साहब को आरोप लगता है कि ये नौजवान है ना, जिनको जेल में डालकर उनको जिंदगी बर्बाद कर, भविष्य खराब कर रहे हैं। हमारे भाई जो किसी अगर जहाँ जुल्म होता है वहाँ हमारे भाई डट कर खड़े होते हैं। अगर हक की आवाज़ उठाने अगर मुकदमा लगता है तो उससे कोई टेंशन नहीं है। 100 मुकदमे लग जाओ, एक नहीं 100 मुकदमे लग जाओ, हक की आवाज़ उठा रहे हैं, किसी को मान नहीं रहे हैं,
किसी को पीट नहीं रहे। अरे कहा जा रहा है कि जब आप लोग जेल में जा रहे तो आपको जवान जेल से नहीं रहते, किसी का मर्डर करके नहीं जा रहे, जो के नहीं आते, किसी का मर्डर करके नहीं जा रहे। आपको देखने नहीं आते। कौन नहीं आते? चंद्रशेखर कौन नहीं, कौन कह रहे नहीं आते? कौन उठाता है हमारे बात? कौन उठाता है हमारे बात? जिला मुर्दाबाद के अंदर जिला मुर्दाबाद नगर पंचायत प्रतिनिधि भेजा भाई ने अपना। उनको आरोप लगता है कि जितने नौजवान बंद हो रहे हैं जेल में ना, जमानत कराने नहीं आते, वहाँ सड़ रहे बच्चे। अगर ठाकुर तक के साथ चलना अगर बगावत है तो इस तरह से बागी बढ़ेंगे तो कैसे आप सत्ता हासिल करेंगे? ये जो आज जो ये रैली का नाम है संविधान बचाओ, और संविधान, जब हम संविधान के और कानून के दायरे में काम करेंगे तो प्रशासन भी हमें बेमतलब नहीं छेड़ेगा। जब हम मचाएंगे या उल्टी सीधी बातें करेंगे तो प्रशासन। अच्छा, आज कितनी भीड़ आने वाली उम्मीद है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तारीखी रैली सरों का समंदर 2 घंटे के बाद आपको। तो क्या मायावती की जो लखनऊ रैली थी उससे रिपीट करेगी, उससे ज़्यादा भीड़ आएगी? ये 3 मंडलों की रैली है, मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल और वो पूरे उत्तर प्रदेश की रैली थी। वहाँ और स्टेट के लोग भी आए थे। मगर हाँ, मुझे उम्मीद है कि कहा जा रहा है कि बहन जी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रैली कर रहे हैं चंद्रशेखर जी। रिकॉर्ड देखना, यहाँ दलित समाज के लोग, मतलब जो भाई से मोहब्बत करते हैं, जो संविधान से मोहब्बत करते हैं, वो सारे लोग यहाँ जमा होंगे रिकॉर्ड। लेकिन ये तो जो एरिया है बहुत छोटा है, जो बहन जी का लखनऊ में वो तो बहुत बड़ा एरिया है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की अगर रैली होगी तो जितना बड़ा वो मैदान था वो भी भाई की चाहने वालों के लिए कम पड़ता। ये तो 3 मंडल की रैली। चलो धन्यवाद। और भी लोग हैं, और कौन कहेंगे? आप कहाँ से भाई? संभल से आए हैं। क्या करने आए हैं? रैली में शामिल होने के लिए। क्या कितना पैसा मिला? कोई पैसा नहीं है, ये पैसे देकर बुलाई हुई टीम नहीं है। ये अपनी मेहनत से और भाई के लगन को देखने के लिए आई है टीम, भाई की बातों को सुनने के लिए आई है। ये बीजेपी के नेताओं की टीम नहीं है जो पैसे देकर फूल बरसाए जाते हैं और पैसे देकर बुलाए जाते हैं। ये भाई के लगन और प्रेम के लिए आई हुई भीड़ है। मैं यहाँ शाहबाद पड़ता है मेरा, जिला रामपुर लगता है। मैं यहाँ कल रात 9 बजे आ गया था। ये कोई मुझे पैसे दे के बुलाई हुई टीम नहीं है, ये मैं अपने भाई की मोहब्बत में आया हूँ। मैं खाना नहीं खाया हूँ, खाना अपने पैसों से खाया हूँ। ना मुझे किसी ने पैसे दिए और ना भाई ने पैसे दिए और ना किसी ने मुझसे ये कहा पता लगा कि आज यहाँ प्रोग्राम में रैली है उनकी। हमें ऐसे पता पड़ा था कि 26 नवंबर जिस दिन हमारा संविधान अपनाया गया था आज आप लोग क्या संविधान का पाठ करेंगे, संविधान पढ़ेंगे क्या? हाँ बिल्कुल 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 बढ़ाएंगे। आज जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और संविधान मिटाने की बात करते हैं, आज उन्हें बता देंगे कि संविधान विरोधियों में और संविधान चाहने वालों में कितनी पावर होती है। आप ये धीरेन्द्र शास्त्री को जवाब दोगे कि? हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री को जवाब देंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या करना चाहता है और किससे उलझना चाहता है। संविधान विरोधियों को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, धूल चटाना भी जानते हैं। क्या कहेंगे, करें कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे? बिल्कुल, देखिए ये बाबा साहब का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। ऐसे जो भी लोग हैं जो हिंसात्मक रास्ते से देश का संविधान बदलना चाहते हैं, उन लोगों को ये आज मैदान, ये इतिहास लिखेगा और उन लोगों को जवाब देने का। सर वो तो अच्छी बात करें कि जात पात के करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई सबको एक कर रहे हैं ना वो। जी बिल्कुल, हिंदू हिंदू भाई भाई होंगे और होना चाहिए। लेकिन जब किसी दलित की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो वो उनका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? जब बेटी जलाई जाती है तो उनका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? बिल्कुल कीजिए, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दीजिए। कहाँ बराबरी का अधिकार देते हैं? आज संविधान के इस हमारे देश में जो बाबा साहब ने बेहतरीन संविधान दिया है, उसकी वजह से यहाँ दलित, बहुजन और अल्पसंख्यक, पिछड़ा सब
खुली हवा में सांस ले एक चीज़ पाए। और हमें बताइए, हमारे दर्शक को, जो ये भीड़ आ रही है, जो बीएसपी को वोट था वही चंद्रशेखर के पास है कि और कहीं से आ रहा है? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस देश का जितना भी बहुजन समाज है, जो परिकल्पना मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज की थी, वो समस्त बहुजन समाज सारी जाति भेदभाव से ऊपर उठकर भाई को सपोर्ट करने के लिए भाई की हिमायत में खड़ा है। और आज 2027 के लिए आज एक शुरुआत है इस मैदान से। ये मैदान इतिहास लिखेगा और ना सिर्फ लखनऊ की गद्दी बल्कि दिल्ली की गद्दी पर भी बहुजन राज एक चीज़ आएगा। हम अगर समझना चाह रहा हूँ, क्या चंद्रशेखर जी बहन जी को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं? जी ये अपनी समझ की बात है। हर पार्टी में, हर समाज में नेतृत्व परिवर्तन होता है। जब हमारे बुजुर्ग एक